वो भी तो एक कलात्मक होता है। जैसे कि किसी को डांसिंग बहुत अच्छी आती होगी ना, कोई सिंगिंग बहुत अच्छी करता होगा, किसी की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होगी, कोई पोएम बहुत अच्छा सुनाता होगा, किसी की लर्निंग स्किल बहुत अच्छी होगी। तो ये सब क्या है, एक कला है। यानी सबके अंदर क्या होता है, एक कला होता है ना। हमारा जो आज का चल रहा है इस समय, ठीक है। तो इस समय आपको साफ सफाई रखना ज़्यादा जरूरी है। इसी समय बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे दस्त हुआ और फोड़े फुंसी की, और इसी समय एईएस की बीमारी होती है, जैपनीज एन्केफेलाइटिस वाली, ठीक है। तो इसलिए इस समय काफ़ी अपना देख रेख करना पड़ता है। इसी समय जो मच्छर काटने से बीमारियाँ होती हैं, उससे मस्तिष्क ज्वर होता है, ठीक है। तो घर में अगर रहते हैं या बाहर भी रहते हैं तो मच्छरदानी का सोते समय प्रयोग करें, ठीक है। जो ये कार्यक्रम, ये संस्कारशाला का हो रहा है, इस कार्यक्रम के बारे में बताइए, बच्चों को आप क्या सिखा रही हैं? ये जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है कलात्मक संस्कारशाला, ये महाराज जी के सानिध्य में एक हमारा मंथन प्रकल्प है, जिसके अंडर में ये हमारे मंथन वर्कशॉप किए जाते हैं हर मंथली में। जैसे कि हर मंथ में एक नया नया प्रोजेक्ट दिया जाता है, जैसे कि कलात्मक संस्कारशाला हो गया, गौरवान्वित संस्कारशाला हो गया। जैसे आज का हमारा संस्कारशाला है कलात्मक संस्कारशाला। तो इस कलात्मक का मतलब होता है कि कला से युक्त, मतलब कला से भरपूर। जैसे कि कई सारे बच्चे होते हैं, सबके अंदर कोई ना कोई कला होती है। किसी की राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, किसी की लर्निंग स्किल बहुत अच्छी होती है। तो ये सब कला के अंडर में आते हैं। और जब इन चीज़ों को जब हम कल्पनाओं से जब बाहर निकालते हैं, ये हमारा एक बहुत अच्छा इमेजिन लेके आता है, बहुत अच्छा इमेजिन बाहर लेके आता है, जो कि हमारे आगे चल के हमारे लिए एक सक्सेस का कह सकते हैं कि पाथ बन जाता है। होते हैं ना कुछ बच्चे, जैसे म्यूज़िक है, उन्हें कोई म्यूज़िक है, अब वो कोई जैसे इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, गिटार ही सीख रहे हैं, तो अगर उन्हें गिटार में बचपन से ही फोकस है, वो बस एक ही कला पे अपने फोकस कर रहे हैं, तो आगे चल के बहुत अच्छे वो बन जाते हैं इंस्ट्रूमेंट वाले, बहुत अच्छे वो गिटार को अच्छे से बजाते हैं। अभी तक कितने बच्चों को आपने क्या क्या सिखाया, जरा उसके बारे में बताइए। अभी तक हम लोगों के 4 से 5 संस्कारशाला हो चुके हैं, जैसे कि गौरवान्वित संस्कारशाला। ये कार्यशाला हुई है अभी तक? 3 से 4 से 5 संस्कारशाला हो गई है। इसमें क्या क्या बच्चों ने सीखा? जैसे अलग अलग जो संस्कारशाला होता है, उसके बेस पे उनके अकॉर्डिंग अलग अलग सिखाया जाता है। जैसे गौरवान्वित संस्कारशाला इसके पहले किया गया था, उसका मतलब ये है कि हमें किसी भी चीज़ को, एक होता है ना, 2 वे होता है। एक, हम जैसे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं तो हम कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, तो ये हमारा हो गया कि गौरव कर रहे हैं, अपने ऊपर हम प्राउड कर रहे हैं। एक होता है हम कहते हैं कि हम पढ़ाई में नहीं, हम सबसे बहुत अच्छे हैं, तो हमारे अंदर एक ईगो आ गया ना। तो हमें ये गौरवान्वित से हमें बच्चों को ये सिखाया है कि हमें अपने अंदर ईगो नहीं लाना चाहिए, प्राउड लाना चाहिए, आत्मविश्वास लाना चाहिए। क्या बच्चों के कोई शुल्क लिया जाता है बच्चों से? नहीं, बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। ये महाराज जी के सानिध्य से ये हमारा मंथन जो प्रकल्प चलता है, ये फ्री एजुकेशन होता है। अभी तक जो बच्चों को आप सिखाई हैं, हाँ, तो किसी बच्चों से आप टेस्ट दिलवा सकती हैं क्या? हाँ, कैमरे के सामने जी दिलवाइए। पटोल लैया को कुकर के गीत सुनाती तभी ना मेरे घर को आती। किस क्लास में पढ़ती हो? किस क्लास में पढ़ती हो? स्कूल नहीं जाती। स्कूल नहीं जाती हो? ठीक है, हाथ छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे ये हमारे पास 2 हैं, ठीक है। आप मेरे इस पे हैंड रखिए अपना, और आप इस पे रखिए, ठीक है। तो हम जल्दी से क्या करेंगे, बोलेंगे 1, ये आपको जल्दी से बोलेंगे 2। अगर आप नहीं बोल पाए तो आप मिस हो जाओ, अपने इसके हाथ बोलना, ठीक है। यहाँ सिखा 1, तुम बोलोगे 2, तुम बोलोगे 3, आप जितने